वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो एवरेज वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे, कुछ फार्मूलाज भी हमने कल पिछले लेक्चर में हमने देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ केसेस हैं, एवरेजेस इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, डिफरेंट केसेस में एवरेजेस हमें कैसे निकालनी होती, कैसे मालूम करनी होती है। तो ये कुछ केसेस हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करो और ये पूरा आप लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो पहला केस क्या बोलता है, एवरेज, जब हमें एवरेज मालूम करनी होगी, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट होगा, यहाँ क्या बोलता है, इफ़ ऑल द नंबर्स इन ए सेट आर सेम। अगर आपके पास कोई सेट दिया हुआ है कि उनकी आपको एवरेज मालूम करनी है, जैसे यहाँ पर है 5 5 5 5, बोलता है इफ़ ऑल द नंबर्स इन ए सेट आर सेम। अगर एक सेट में नंबर्स जो दिए होंगे आपको, अगर वो सेम होंगे, देन द एवरेज इज़ अ नंबर इटसेल्फ। तब क्या होगी एवरेज, उस सेट की एवरेज क्या होगी, वही नंबर, उन्हीं में से एक नंबर जो है उसको ले लेना आपने एवरेज। ठीक है, वही उसकी एवरेज होगी। जैसे यहाँ 5 है 5 है 5 है 5 है, तो एवरेज इसकी क्या है, निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ फार्मूला लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब नंबर सारे सेम होंगे तो इस केस में आपने क्या देखना है, क्या करना है, आपने एवरेज यही नंबर जो है इसी में से एक नंबर जो है वो क्या होगा, इसका एवरेज होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 5 5 5 5 है ना, 1 2 3 4। फार्मूला क्या हमारा एवरेज निकालने का, एवरेज निकालने का फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ अगर हम सम करेंगे इन ऑब्जर्वेशंस का, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 और 4। ठीक है, प्लस करेंगे इनको 5 + 5 + 5 + 5, तो वो कितना होगा 20 20/4। ठीक है ना, एवरेज ऐसे निकलती है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आया 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा 4 5 कितना होता है 20, तो एवरेज कितनी आई 20। तो ये फार्मूला हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता चल गया, हमने ये केस पढ़ा कि जिस सेट में सारे ऑब्जर्वेशन सेम होंगी तो उसकी एवरेज क्या होती है, वही नंबर इटसेल्फ जो है उसकी एवरेज होती है। ठीक है, ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। दूसरा केस क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर्स इन ए सेट आर नॉट सेम। अगर किसी सेट में नंबर सेम नहीं होंगे, जो कि होते हैं। ठीक है, एवरेज अगर आपको निकालनी होगी तो नंबर सेम नहीं होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि अगर नंबर सेम होंगे तो एवरेज क्या होता है उसका, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है इफ़ द नंबर्स इन ए सेट आर नॉट सेम। अगर सेम नहीं होंगे, यानी कि नंबर्स आर डिफरेंट, जैसे यहाँ हमने दिया है 2 4 6 8 10 13 17, देन द एवरेज मस्ट बी। तब क्या होगा, एवरेज क्या होगी, स्मॉलर देन द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलर देन द लार्जेस्ट नंबर एंड लार्जर या लार्जेस्ट, लार्जर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। उस वक्त जो है अगर डिफरेंट होंगे, आपकी ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट है, तो एवरेज आपकी क्या होगी, एवरेज आपकी क्या होगी, स्मॉलर देन द लार्जेस्ट नंबर। उस सेट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो आपकी एवरेज जो है उस बड़े नंबर से कम होगी, और लार्जर देन द स्मॉलेस्ट नंबर, और जो उस सेट में सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़ी होगी। ठीक है ना, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, एवरेज लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट। ठीक है, यहाँ पे आपका सेट है 2 4 6 8 10 13 17 है ना, यहाँ इस सेट में सबसे बड़ा नंबर क्या है 17 है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है। तो आपकी एवरेज कभी भी ना तो 2 होगी ना इससे छोटी होगी। ठीक है, ना तो 17 होगी जो सबसे बड़ा है, ना तो बड़े से बड़ी होगी, ना तो छोटे से छोटी होगी, इन दो के बीच में होगी। जो लार्जेस्ट नंबर होगा आपके सेट में उससे कम होगी, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपके सेट में उससे बड़ी होगी। यानी ऑब्जर्वेशंस आपकी ये दी हुई हैं, इन ऑब्जर्वेशंस में जो सबसे बड़ा नंबर है आपकी एवरेज उससे कम होगी, और जो सबसे छोटा नंबर है आपकी एवरेज उससे बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे 2 सबसे छोटा है, 17 सबसे बड़ा है,
एवरेज लाइज बिटवीन 2 एंड 17। एवरेज जो होगी इस सेट की, अगर हम एवरेज निकालेंगे वो क्या होगी, वो 2 से बड़ी होगी और 17 से छोटी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3 क्या बोलता है, इफ ऑल द नंबर्स इन ए सेट आर इंक्रीज्ड दैट इज एडिड बाय कांस्टेंट k, देन द एवरेज ऑफ द सेट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय k। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बोलता है अगर नंबर इन ए सेट आर इंक्रीज्ड, अगर कोई सेट दिया है आपको, ठीक है, उसमें से अगर आपने क्या करना है, उस सेट में अगर बोलता है अगर इंक्रीज किया उन नंबर्स को, किन नंबर्स को, उन ऑब्जर्वेशंस को जो आपके सेट में हैं, उनको अगर किसी कांस्टेंट नंबर से आपने इंक्रीज किया, कांस्टेंट नंबर क्या हो गया, एक ही सेम, यानी कि सबको एक ही नंबर प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, अगर बोलता है इंक्रीज करोगे, इंक्रीज हो गया ना, प्लस करना, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट के से जो भी आपके पास सेट दिया होगा उसमें आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस है, उन सब ऑब्जर्वेशंस को अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से प्लस करोगे, यानी आपको प्लस या 2 प्लस करना है या 3 प्लस करना है या 4 प्लस करना है, लेकिन सब में, जैसे यहाँ पर है 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, इनमें यहाँ तो 10, 15, 20, 25 और 30 है। ठीक है, अब इनमें अगर आप प्लस करोगे, यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा है +5 किया हमने सारी ऑब्जर्वेशन में, यहाँ 10 था +5 किया 15, यहाँ 15 था +5 किया 20, यहाँ 20 था +5 किया 25, इसी तरह से सब में 30 में +5 किया 35। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को क्या किया हमने, एक कांस्टेंट नंबर प्लस किया। ठीक है ना, वो कांस्टेंट नंबर क्या था, 5 था। ठीक है, वो हमने प्लस किया। फिर क्या होगा अगर ऐसा होगा, देन द एवरेज ऑफ द सेट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय k। उस जितने आप यहाँ जो कांस्टेंट नंबर से आप ऑब्जर्वेशन प्लस करोगे ना ऑब्जर्वेशन में, उतने ही नंबर से आपकी एवरेज भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ हमने 5 प्लस किया, ये आपका क्या है, ये आपका एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, 10, 15, 20, 25, 30। इसकी अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशंस है, ये 5 है, ऊपर से इनको प्लस किया, वो आया 100/5, एवरेज कितनी निकल कर आई 20। ठीक है, अब हमने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को एक कांस्टेंट नंबर से प्लस किया। कांस्टेंट नंबर क्या है, 5 है। ठीक है ना, 5 से हमने प्लस किया, ये 5 कांस्टेंट नंबर बन गया। सारी ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, सब ऑब्जर्वेशंस को हमने एक कांस्टेंट नंबर से प्लस किया, और वो कांस्टेंट नंबर क्या था, 5 था। ठीक है, +5 +5 +5 किया। अब इनकी जब हमने एवरेज निकाली, इनको प्लस किया, बना 125, 125/5, तो एवरेज निकल कर कितनी आई, 25। देखो है ना, यहाँ पे हमने +5 किया, एवरेज भी +5 से बढ़ेगी, है ना, पहले एवरेज 20 थी, अब क्या निकल कर आई 25। तो वही बोलता है, इफ ऑल द नंबर्स इन ए सेट आर इंक्रीज्ड दैट इज एडेड बाय कांस्टेंट k, देन द एवरेज ऑफ द सेट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय k। ठीक है, जिस नंबर से आप इंक्रीज करोगे, यानी प्लस करोगे, चाहे 5 करो 7 करो, अगर यहाँ आपने इस 5 की जगह 7 प्लस किया होता तो आपकी एवरेज भी 7 से बढ़ जाती, ये 20 थी, ये 27 हो जाती। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये था आपका केस नंबर 3। केस नंबर 4 क्या बोलता है, केस नंबर 4 बोलता है कि जो हमने केस 3 पढ़ा, केस नंबर 3 ये वाला जो हमने पढ़ा, also applies in case of subtraction, in case of multiplication and in case of division also। तो यहाँ जैसे हमने +5 किया ना इन ऑब्जर्वेशन में, अगर ठीक इसी तरह से हम माइनस करेंगे, देखो यहाँ मैंने -3 किया है, ये 15 है आपकी पहले आपका सेट क्या है, 15, 25 एंड 20। ठीक है, इनकी हमने एवरेज निकाली, वो कितनी आई, 20 आई। ठीक है, एवरेज क्या आई, 20 आई। अब हमने अभी पढ़ा कि अगर हम ऑब्जर्वेशंस को किसी कांस्टेंट नंबर से माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो सेम वही हमें एवरेज में भी करना होगा। अब यहाँ हमने -3 किया, ठीक है, एवरेज में भी -3 होगा। ठीक है, देखो -3 किया हमने, ये 12, 22, 17 बना, इनको जब हमने प्लस किया डिवाइडेड बाई 3, वो कितनी आई, एवरेज 17 हुई ना, एवरेज भी -3 हुई। इनको जब नंबर्स को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना आपके पास, ऑब्जर्वेशन में आपने क्या किया, -3 किया, एवरेज में भी -3 हो गया। यहाँ क्या किया था हमने, ऑब्जर्वेशन में +5 किया था, तो एवरेज में भी क्या हुआ, +5 हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करते आप, मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे,
एवरेज में भी आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिवाइड करोगे, इनको डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाय 5, अगर इसको आप डिवाइड करोगे 5 तो आपका जो है एवरेज भी डिवाइड होगी किससे, 5 से। तो ये कुछ केस थे, 4 केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। इनको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नोट बना के रखो, एग्जाम्पल्स डाल के रखो। डिवाइड की एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाली एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको वीडियो को पॉज करके ये पूरी तरह से अच्छी तरह से अपनी फेयर कॉपी पे ये नोट्स बनाओ। ठीक है, देखो जी, जो लास्ट वाला केस हमने पढ़ा ना, इसमें क्या बोला इसने कि ये डिवीजन में भी अप्लाई होगा और मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होगा। अब हमारे पास यहाँ क्या है, 15 है, 25 है और क्या है, 20 है। ये 3 हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास इसको एवरेज निकालनी होगी, तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करो इनका, 15 और 25 कितना होता है, 40, 40 प्लस 20 कितना होता है, 60। ये बनेगा 60 अपॉन ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, एवरेज कितनी आएगी, 20 आएगी। ठीक है, एवरेज यहाँ पे कितनी आई, 20 आई। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, किससे मल्टीप्लाई, अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से। देखो करके देखो, मल्टीप्लाई इसको 3 से करेंगे, 15 इंटू 3 कितना होता है, 45। ठीक है, 45। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, 25, इसको भी मल्टीप्लाई करो 3 से, ये कितना बनेगा, 75। ठीक है, तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास 20 है, इसको भी मल्टीप्लाई करो 3 से, ये कितना बनेगा, 60 बनेगा। अब इनकी एवरेज निकालो, 45 प्लस 75 प्लस 60, 45 प्लस 75 प्लस 60 डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 है। 5 और 5 हो गया 10, 0 ऊपर जाएगा 1, 6 और 1 हो गया 7, 7 और 7 हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18। कितना बना, 180 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, ये 0 कितना आया, 60 आया ना। देखो मल्टीप्लाई किया ना हमने 3 से ऑब्जर्वेशंस को, हमें एवरेज को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, मल्टीप्लाइड बाय 3। 20 इंटू 30 कितना होता है, 60, वही निकल कर आया है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया ये। अब इसी तरह से देखेंगे हम डिवीजन का। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, इन्हीं ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेंगे हम 5 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये क्या होगा, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20। ठीक है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज को भी 5 से। एवरेज को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 4 जार 20। ठीक है ना, अब कितनी निकल कर आएगी एवरेज, 4। 5 एंड 4 कितना होता है, 9, 9 प्लस 3 होता है 12, 12 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, 3 1 जार 3, 4 3 जार 12 आया ना, फिर से वही। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब लिखो क्वेश्चन 1, द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 21 स्टूडेंट्स, द एवरेज एज ऑफ क्लास of 21 students, the average age of class of 21 students is, the average age of class of 21 student is 20 years, 20 years. If teacher is to be included, if teacher's age is to be included, if teacher's age is to be included, if teacher's age is to be included,
द एवरेज इंक्रीज्ड बाय, द एवरेज increases by, the average increases by 3 years, 3 years. Find the age of teacher, find the age of teacher, टीचर की आपको एज मालूम करनी है। ठीक है, क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 21 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। एक क्लास है 21 स्टूडेंट्स की, उनकी एवरेज एज जो है वो कितनी है, 20 ईयर्स है। ठीक है, कितने ईयर्स है, 20 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद बोलता है इफ़ द टीचर्स एज इज़ टू बी इंक्लूडेड, अगर टीचर्स की एज हम इंक्लूड करेंगे, यानी टीचर को भी इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगा, द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3 ईयर्स। एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी कितने ईयर से, 3 ईयर से। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द टीचर, टीचर की आपको एज मालूम करनी है। एवरेज मालूम करने का क्या फार्मूला है, एवरेज मालूम करने का हमारे पास फार्मूला ये है, क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी को हमने देखा था कि अगर सम निकालना होगा, सम किसके बराबर होता है, एवरेज इनटू नंबर। ये मैंने पिछले वीडियोस में अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है ना, जब इसको आगे करोगे या आगे पीछे करो, इसको जब पीछे लाओगे तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या आता है, एवरेज इनटू नंबर। अब देखो, अब हमारे पास हमें अगर सम निकालना होगा, सम कितना है, सम कितना बनेगा, सम बनेगा, एवरेज क्या है, एवरेज एज 20 है। ठीक है ना, बोलते हैं ना द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 21 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। ठीक है, एवरेज कितनी है, 20, और नंबर कितना है, नंबर हमारे पास है 21, है ना, 21। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो कितना होगा, 21 इंटू 2 40, 420, 420। ठीक है, क्लियर हो गया। सम कितना आया हमारे पास, 420। ठीक है, अब देखो एवरेज ऑफ, ऐसे एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स, है ना, एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स, है ना, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स दिए, क्लास ऑफ 21 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स कितनी है, 20 ईयर्स। ठीक है, तो सम कितना होगा, सम होता है एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, एवरेज कितनी है, एवरेज यहाँ 20 है और नंबर कितना है, 21 है, तो करो 20 इंटू 21, 20 इंटू 21, वो कितना होगा, 420। ठीक है, क्लियर हो गया। ये निकली आपकी, कौन सा सम निकला, ये सम निकला हमारा पहले वाला, 20 ईयर्स और 21 स्टूडेंट है। अब क्या हुआ, यहाँ स्टूडेंट में क्या प्लस हो गया ना 1, टीचर आएगा, ये कितने बन जाएंगे, अब 22 बन जाएंगे, है ना, टीचर ऐड होगा, ऐड हुआ तो ये 21 थे, कितने हो गए, 22 हुए, 22 ये हुए। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि एज जो है वो कितने से बढ़ जाएगी, इंक्रीजेज बाय, जो एवरेज एज है इज इंक्रीजेज बाय 3 ईयर्स, तो 3 ईयर से इंक्रीज हो जाएगी, ये 20 है, ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनका सम कितना निकलेगा, वो आएगा 23 इंटू 22। ठीक है, क्लियर हो गया, 23 इंटू 22। जब 23 इंटू 22 करेंगे हम, वो कितना आता है, 506। ठीक है, 22 इंटू 3 करेंगे, कितना होता है, 66, 6 आएगा, यहाँ ऊपर क्या जाएगा, 6, 22 इंटू 2 कितना होता है, 44, प्लस 6 हो गया 50, कितना आया, 506। अब हमने सम निकाला, टीचर को जब हमने इंक्लूड किया तब कितना आया, 506। टीचर के बगैर कितना आ रहा था सम, 420। तो टीचर किसके बराबर होगा, टीचर होगा 506, जो टीचर को लेके हमने सम निकाला 506, माइनस करेंगे जो टीचर के बगैर था वो कितना है, 420, तो कितना आएगा, 420 जब 506 में निकलेंगे, ठीक है ना, 506 में 420 निकलेंगे तो 86 ईयर्स का जो है आपका टीचर
आपके टीचर की एज कितनी होगी? 86 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? वो फार्मूला याद रखना। ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ये तो समझने के लिए था कि किस तरह से क्या होता है। ठीक है, एवरेज सम निकाल के। ठीक है, सम से भी ये तरीका भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए एक और तरीका है जिससे हमें ये इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब उसके लिए हमें एक फार्मूला याद करना है। वो फार्मूला क्या है? टीचर की एज क्या होगी? टीचर की एज किसके बराबर होगी? ओल्ड एवरेज। ठीक है ना, ओल्ड एवरेज। जो ओल्ड एवरेज क्या है? 20 है। उसमें क्या करना है आपने? माइनस या प्लस। अगर बढ़ा होगा तब प्लस होगा, कम हुई होगी एवरेज तो माइनस होगा। क्या माइनस होगा? चेंज। माइनस या प्लस जो होगा क्या होगा? चेंज। वो चेंज कितनी आई? ठीक है ना। अब यहाँ पे 20 ईयर्स एवरेज थी, एवरेज एज 20 ईयर्स थी। चेंज कितनी आई है? चेंज आई है 3 ईयर्स। ठीक है ना। इनटू न्यू पर्सन, इनटू न्यू पर्सन। न्यू पर्सन मीन्स कि जब वो नया ऐड होगा, वो नया ऐड होकर कितने आएंगे, वो हो जाएगा आपका न्यू पर्सन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करो। टीचर की एज कितनी होगी? ओल्ड एवरेज कितनी है? 20 है ना, है ना। ये ओल्ड एवरेज 20। बाद में जो एवरेज इंक्रीज हुई है 3 ईयर से, वो नहीं हमें लिखनी है, हमने ओल्ड एवरेज लेनी है। ओल्ड एवरेज कितनी है? 20। हुआ क्या है? एवरेज इंक्रीज हुई है यानी प्लस हुई है, तो प्लस करेंगे हम यहाँ। ठीक है, चेंज कितनी हुई है? 3 ईयर्स की, 3। ठीक है, तो न्यू पर्सन कितने थे? पहले कितनी थे? ये 21 थे, है ना। जब टीचर को ऐड किया हमने तो वो कितने हो गए? 22। तो इंटू 22, 22 इंटू 3 कितना होता है? 66 प्लस 20, 66 प्लस 20 कितना हो गया? 86 आपका आंसर है। ऐसे भी आया आंसर 86। ठीक है ना। तो ये एग्जाम में आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं, लेकिन इसमें ध्यान यहाँ आपने ये रखना है, ओल्ड एवरेज तो जो होगी वही लिखना है आपने। प्लस माइनस, प्लस आपने कब करना है? जब एवरेज इंक्रीज होगी। ठीक है, एवरेज इंक्रीज होगी तो प्लस करना है, अगर एवरेज डिक्रीज होगी तो माइनस करना है। फिर कितनी चेंज है, चाहे 3 ईयर्स से प्लस हो रहे हो या माइनस डिक्रीज हो गए हो, 3 ईयर्स हो या 4 ईयर्स हो, जो भी हो, डिक्रीज के टाइम में आपने माइनस करना है और इंक्रीज के टाइम में प्लस करना है। चेंज जितनी होगी, जितने ईयर्स होंगे वो। न्यू पर्सन कितने हैं? पहले कितने थे? 21। एक ऐड हुआ, आया ना नया टीचर, तो टीचर को ऐड करके वो न्यू पर्सन कितने थे? यहाँ 21 थे, यहाँ कितने हो गए? 22 हो गए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है 15 या 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखो। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 34। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 34। लिखो क्वेश्चन ये। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 34। एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 34। कितनी है? एवरेज एज 35 स्टूडेंट की कितनी है? 34। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 34। इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज को हम इंक्लूड करेंगे, इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, then average increased by 9 months, then average is increased by 9 months, then average is increased by 9 months. find teachers age, टीचर की एज आपने मालूम करनी है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। the average age of 35 students is 34 years. if teachers age is included, then average increased by 9 months. ठीक है, फाइंड टीचर्स एज, टीचर की एज आपने मालूम करनी है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को भी आपने उसी तरह से मालूम करना है। टीचर की एज किसके बराबर होती है? ओल्ड एवरेज। ठीक है, प्लस माइनस चेंज इनटू न्यू पर्सन। ठीक है, ये फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है, ओल्ड एवरेज कितनी बोल रहा था? 35 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी थी? 34 ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोलता है आगे? इसने बोला है कि इसकी जो इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड देन एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 9 मंथ्स। इंक्रीज होगी तो प्लस होगा 9 मंथ्स।
ठीक है, 9 मंथ्स इंटू न्यू पर्सन, पहले कितने थे 35 स्टूडेंट्स थे, अब कितने हो जाएंगे, +1 हो जाएगा 36। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है, वो क्या मसला है, ये जो मंथ आ गया बीच में, ठीक है। अब मंथ को क्या करना है, अगर ईयर्स में इसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टीचर्स की एज कितनी आएगी 34 + 9, डिवाइड किससे कर रहे हैं, जितने मंथ्स का ईयर होता है, कितने मंथ्स का होता है 12, है ना, 12 मंथ्स का होता है ना ईयर, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 36, ठीक है। 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, 34 + 9 इंटू 3 कितना होता है 27। तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी आपकी 61 ईयर्स, ठीक है, 61 ईयर्स आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 20 30 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 40, द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 40। The average age of 50 students is 40 years, ठीक है। The average age of 50 students is 40 years. If teacher's age is included, 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 the average decreases by 8 months, the average decreases by 8 months, the average decreases by 8 months. Find teacher's age, find teacher's age. इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वही फार्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज पुट करो, तो आपकी टीचर की एज जो है निकल कर आएगी, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या है, टीचर हो यहाँ कुछ भी हो, जैसे अगर आपको क्रिकेट टीम का क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें कोच ऐड हो रहा होगा या स्टूडेंट में कोई नया स्टूडेंट आ रहा होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ टीचर, अब यहाँ टीचर है इसलिए मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू न्यू पर्सन, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 40, एवरेज एज कितनी है 40, ओल्ड एवरेज कितनी है 40। इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज हम इंक्लूड करेंगे, द एवरेज डिक्रीज इज बाय, अब जहां डिक्रीज आएगा, मैंने बोला था पहले आपको, जहां डिक्रीज आएगा वहां क्या करना है आपने, माइनस करना है, माइनस करना है तो 8 मंथ्स है, ठीक है। 8 मंथ्स को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको अच्छी तरह से आता है। न्यू पर्सन कितने हो जाएंगे, पहले यहाँ 50 थे, अब कितने हो जाएंगे 51, इंक्लूड हुआ ना, तो 51, ठीक है। तो ये निकल कर आएगी आपकी टीचर्स एज, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 40 माइनस 8 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइडेड बाय 12 इनटू क्या हो जाएगा 51, ठीक है। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 17 3s are 51, ठीक है। 17 इंटू 2 करेंगे वो कितना होगा 34, 40 माइनस 34 किसके बराबर होगा, टीचर की एज। तो टीचर की एज यहाँ कितनी निकल कर आएगी 6 ईयर्स। अब ये नहीं कहना कि 6 ईयर्स का कौन टीचर आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया कैसे करना है, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखो, देखो ये माइनस और प्लस का क्या चक्कर है, माइनस कब करना है आपने और प्लस कब करना है, जब पर्सन इंक्लूड होगा, व्हेन
पर्सन इज इंक्लूडेड। जब पर्सन इंक्लूड होगा ना, उस टाइम क्या फार्मूला है आपके पास? जो पर्सन इंक्लूड होगा, न्यू पर्सन, ठीक है। न्यू पर्सन किसके बराबर होगा? न्यू पर्सन किसके बराबर होगा? ओल्ड एवरेज, ठीक है। ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू न्यू पर्सन्स, वो नए कितने बनेंगे, ठीक है। अब प्लस कब होना है? प्लस का मतलब है जब इंक्रीज होगा। क्या होगा? जब इंक्रीज होगा। प्लस हमने तब करना है जब एवरेज क्या होगी? इंक्रीज होगी। और माइनस हमने तब करना है जब एवरेज क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना, एवरेज क्या हुई थी? डिक्रीज्ड बाय 8 मंथ्स हुई थी, तो तब हम उस केस में हमने क्या किया था? माइनस किया था, ठीक है। इसी तरह से अगर जब क्या होगा? जब कोई पर्सन निकल जाएगा, व्हेन पर्सन लेफ्ट, व्हेन पर्सन लेफ्ट, अगर ये तो उस केस में फार्मूला चलेगा व्हेन पर्सन इज इंक्लूडेड, जब कोई नया पर्सन आएगा, ठीक है। कोई लड़का आए, कोई टीचर आए, कोई कोच आए, जो भी हो, इंक्लूड होगा तो क्या फार्मूला चलेगा? ये फार्मूला चलेगा इंक्लूड के केस में। लेकिन वहां देखो, अगर एवरेज इंक्रीज होगी तो प्लस होगा, अगर एवरेज डिक्रीज होगी तो माइनस होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब कहता है दूसरे पर केस में क्या है? व्हेन पर्सन इज लेफ्ट, जब बंदा निकल जाएगा, ठीक है, होता है ना, कोई पर्सन निकल जाएगा, अगर सेट में से कोई बंदा निकल जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? या एवरेज डिक्रीज होगी या एवरेज इंक्रीज होगी। तो उसमें भी क्या होगा? ओल्ड पर्सन। यहां न्यू पर्सन था ना, यहां क्या आएगा? ओल्ड पर्सन, ठीक है। ओल्ड पर्सन किसके बराबर होगा? ओल्ड एवरेज, ठीक है। ओल्ड एवरेज माइनस, प्लस या माइनस इंटू चेंज, प्लस माइनस चेंज इंटू न्यू पर्सन, सेम चले गए, ठीक है, इंटू न्यू पर्सन। लेकिन यहां प्लस कब करना है आपने? यहां प्लस करना है जब डिक्रीज होगा, ठीक है ना। एवरेज अगर डिक्रीज होगी तब आपने प्लस करना है, और एवरेज अगर इंक्रीज होगी तब आपने क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, बस और कुछ नहीं है इन दो फार्मूला। यही दो चेंजेस है। अगर पर्सन निकल रहा है तो क्या होगा? ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज के साथ प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस। प्लस तब करना है जब डिक्रीज होगी एवरेज, ठीक है। जब निकलेगा ना, कोई बंदा लेफ्ट होगा, ग्रुप से निकलेगा, उस केस में अगर वो बंदा निकलता है, एवरेज अगर क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो आपने प्लस करना है, ठीक है। वहां क्या था? एवरेज अगर डिक्रीज होती तो आपने क्या करना होता? माइनस करना था। लेकिन यहां एवरेज अगर डिक्रीज होगी तो आपको प्लस करना है, ठीक है। और एवरेज अगर इंक्रीज होगी तो आपको माइनस करना है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से नोट्स लगा के रखो, नोट्स बना के रखो, बार बार इनको रिवाइज करो, ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट्स इज 31 ईयर्स। 31 ईयर्स क्या बोलता है? द एवरेज लिखो, द एवरेज एज ऑफ, the average age of 21 students is 31 years. 31 years. Average age कितनी है? 31 years. A student left the class and thus a student left the class. The average age of 21 students is 31 years. A student left the class and thus average decreases by 1 year. And thus average decreases by 1 year. Find the age of student who left. Find the age of student who left. Question एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ. The average age of 21 students is 31 years. A student left the class and thus average decreases by 1 year. Find the age of student who left. ठीक है.
अब इसका क्या फार्मूला है, ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन किसके बराबर होता है, ओल्ड एवरेज, ठीक है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू न्यू पर्सन्स। कितने होंगे न्यू पर्सन्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे ओल्ड पर्सन किसके बराबर, ओल्ड एवरेज क्या थी 31 ईयर, ठीक है ना, 31 ईयर्स थी। लेकिन यहां एवरेज क्या हुई थी, इसके जाने से एवरेज डिक्रीज हुई थी। तो जब डिक्रीज होती है, डिक्रीज के केस में हमें क्या करना होता है, डिक्रीज के केस में हमें प्लस करना होता है, ठीक है ना। ये निकला है, लेफ्ट हुआ है ना, उस केस में हमें डिक्रीज के केस में क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अगर इंक्लूड हुआ होता तो डिक्रीज के केस में हमें माइनस करना था, लेकिन इसने लेफ्ट किया है, ये निकला है ग्रुप से, तो जब ग्रुप से निकला है उस टाइम डिक्रीज के केस में आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो चेंज कितनी आई थी, 1 ईयर, ठीक है ना, तो चेंज 1 आई थी। तो न्यू पर्सन अब कितने हैं, 21 पहले थे, एक निकल गया, अब कितने रहे, 20 रहे, ठीक है। तो इसको करो 31 प्लस 20 इंटू 1 कितना हो गया, 21, 31 और 21 कितना हो गया, 52। तो 52 ईयर्स आपका, सॉरी 52 नहीं, ये 20 होगा, है ना, 20 है ना, 20 इंटू 1 20, तो ये कितने ईयर्स आएगा, 51 ईयर्स। 51 ईयर्स का था वो लड़का जिसने ग्रुप एग्जिट किया, ठीक है। अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, जितने जितने मैं क्वेश्चन कराता हूँ, और आप घर में जाओ बुक खोलो, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, मेहनत करो अच्छी तरह से। अपनी एक फेयर कॉपी रखो, मैथ्स के नोट्स बनाओ, अच्छी तरह से नोट्स बनाओ। और आज के वो 3 केस जो मैंने 4 केस पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको अच्छी तरह से रिवाइज करो 2-4 बार, ठीक है। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।